हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1.4 क्लास 9 1.4 प्रश्नावली। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परमेय और कौन कौन से अपरमेय संख्या है। जैसे पहला दिया है 2 माइनस करनी 5। अब बोल रहा है ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या हो, क्या होगी? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 माइनस करनी 5 है। याद रखना, कोई भी अगर इस तरह की संख्या आती है तो क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। अब दूसरा है 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। अब इस तरह की संख्या दी है, इसका कोष्टक लगा हुआ है, फिर ये अलग है करनी 23। ठीक है। अब इसको पहले हम कोष्टक हटा दें तो 3 प्लस करनी 23 माइनस करनी 23, इससे कट जाएगा तो 3। ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। याद रखना, क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। अब आगे हमारे तीसरा क्या कह रहा है? 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7, 7 से 60 कट जाएगा, 2 बटे 7। ये भी हमारी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब तीसरा हो गया। चौथा क्या दिया है? 1 बटे करनी 3, 1 बटे करनी 2 है। ये हमारी करनी में, तो क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। एक पांचवा है 2 पाई, ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। सरल करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है 3 प्लस करनी 3, 2 प्लस करनी 2। अब इनका गुणा करना है, यहां पर गुणा सरल करना है। तो अपन उदाहरण पहले ही बता चुके, एक बार और। 3 का गुणा इन दोनों में करना है, 2 प्लस करनी 2, फिर ये प्लस से प्लस लगा देना, करनी 3, 2 प्लस करनी 2, 3 दूनी 6। 3 का गुणा करनी 2 में होगा तो क्या आ जाएगा? 3 करनी 2 आ जाएगा, प्लस। अब करनी 3 का गुणा 2 में होगा तो 2 करनी 3। अब करनी से करनी गुणा होगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, करनी से करनी गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही आंसर है। हाँ, ये आ गया। अब एक और इसको बता दे रहे हैं, चौथा। उसके बाद आप लोग कर लेना, 2 बचेंगे। करनी 5 माइनस करनी 2, करनी 5 प्लस करनी 2। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो एक हमारा सूत्र होता है a माइनस बी, ए प्लस बी। ये होता है हमारा सूत्र। सिंपल सा, बस रख दो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसमें मान रखो। ये हल है, यहाँ से ये हल है। मान रखना है a बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? करनी 5। अब b बराबर क्या हो जाएगा? करनी 2 माना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मान रखना है। ए का मान कितना है? करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 2 का स्क्वायर। अब 5 करनी 5 का वर्ग बता भी चुका हूँ एक बार, और करनी जब करनी के अंदर कोई भी संख्या होती है उसका वर्ग वही संख्या आती है। तो 5 2 तो कितना हो जाएगा? 3 आंसर मुझे आ गया।
अब आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उनके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या है, सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है, एवं अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये प्रश्न है। तो क्या कह रहा है तीसरे का, जब हम किसी भी युक्ति द्वारा किसी लंबाई का मापन करते हैं, युक्ति द्वारा किसी भी लंबाई का मापन करते हैं, तब हमको केवल एक सन्निकट परमेय संख्या मान प्राप्त होती है, मतलब परमेय संख्या उसको प्राप्त होती है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी और डी परमेय है या अपरमेय है, इसलिए अंतर विरोध नहीं है। बस यही इसका आंसर है। अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को निरूपित करना है। संख्या रेखा है, ये हमारी क्या है, रेखा है, ए से ई तक, ठीक है। अब यहां से बी से और सी तक की दूरी 1 और डी से ओ, ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, कर्णी 9.3, यहां पर डी बिंदु हो गया, यहां पर ए बिंदु हो गया, यहां पर एफ हो गया, यहां पर ई हो गया, ये बी सी हो गया। तो हमारी यहां से ए से लगा के बी तक की दूरी कितनी है, 9.3 है। और टोटल यहां से एक इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.3 में एक जोड़ देंगे तो पूरी कितनी हो जाएगी, 10.3। कह रहा है कि अतः बिंदु बी, अतः बिंदु ई संख्या रेखा ये है, अतः बिंदु ई संख्या रेखा पर अभीष्ट कर्णी 9.3 बिंदु है। क्या है, 9.3, कर्णी में 9.3 बिंदु है। यहाँ ए बी संख्या रेखा है, ए बी क्या है हमारा, संख्या रेखा है, तथा बी शून्य बिंदु है, ये हमारा क्या है, बी शून्य बिंदु पर है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए, हम 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। पांचवें का हम बता रहे हैं दूसरा। क्या कह रहा है, 1 बटे कर्णी 7 माइनस कर्णी 6 के हर का परिमेयकरण करने पर। चलो करते, कुछ नहीं, इसका परिमेयकरण करना है, ऊपर नीचे गुणा। परिमेयकरण का क्या मतलब होता है, हर का, अंश बटे हर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। एक्स बटे जिसमें वाई है तो ये क्या कहला गया, हर, ये कहला गया अंश। तो इसका हमें क्या करना है, इस वाले पक्ष का जो नीचे वाले हर का क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो इनका जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 बटे क्या हो जाएगा, कर्णी 7 माइनस कर्णी 6 गुणे, अब ये प्लस का है तो जब इसका हर का परिमेयकरण होगा तो वो माइनस का है तो इसका हर का परिमेयकरण होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कर्णी 7 प्लस कर्णी 6 बटे क्या हो जाएगा, कर्णी 7 प्लस कर्णी 6, ऐसा हो जाएगा। अब एक का गुणा कर्णी 7 प्लस कर्णी 6 में करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो कर्णी 7 प्लस कर्णी 6। अब इन दोनों का गुणा तो हो नहीं सकता, तो इनको लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, 7 माइनस कर्णी 6 कर्णी 7 प्लस कर्णी 6। तो एक सूत्र होता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अपन को ये देखो ये दिया है a माइनस बी ए माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 प्लस कर्णी 6 बटे, अब यहाँ पर क्या a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो कर्णी 7 प्लस कर्णी 6, तो कर्णी 7 का वर्ग हमारा 7 ही होगा, माइनस कर्णी 6 का वर्ग 6 ही होगा, तो आ जाएगा 7 प्लस कर्णी 6, आंसर ये आ जाएगा।
एक और बताए दे रहे हैं, एक बताए दे रहे हैं चौथा, इसको मिटा दे रहे हैं। पांचवें का चौथा क्या कह रहा है, 1/7 माइनस 2, इसको बता रहे हैं। अब इसका हर का अपन में गण करना है। तो ये भी माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/7 माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा, करनी 7 प्लस का 2 और करनी 7 प्लस का 2, बस वही प्रक्रिया आ जाएगी, बराबर 1 का गुणा करनी 7 प्लस 2 में करेंगे तो करनी 7 प्लस 2 ही आएगा। अब इन दोनों का हमारे यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, करनी 7 माइनस 2 करनी 7 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, लग जाएगा यहाँ पर। तो करनी 7 प्लस 2 तो a माइनस बी, मतलब a का मान हमारा क्या हो जाएगा 7, b का मान हमारा 2 हो जाएगा, तो लगा देंगे तो a का स्क्वायर मतलब करनी 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो करनी 7 प्लस 2, 7 का कितना होगा 7 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो घटा दो, करनी 7 प्लस 2, 7 में 4 चली गई 3 बच गया, आ गया आंसर। सिंपल चलो, इसका भी हो गया। हमारी जो है 1.4 खत्म हो गई।